पंजाब हिमाचल में जो बाढ़ आई है, क्या वो एक प्राकृतिक आपदा है या सिस्टम का फेल्यूर? उस पर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट के चलते इतनी बड़ी तबाही मची है। लोग कह रहे हैं कि बारिश तो पहले भी हुई थी, पिछले कई सालों में लगातार ऐसी बारिश हमने देखी है, लेकिन जिस तरीके से ये मैनेजमेंट हुआ है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश एक छोटी सी जो है वो बारिश को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसके पानी को नहीं पचा पाया। तो आप सोचिए, हमने देखा किस तरीके से अभी जापान में सुनामी आई थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने किस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट किया और बहुत बड़ी त्रासदी होने से बचाया। हालांकि जो होना था प्राकृतिक आपदा के चलते वो नुकसान तो, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी थी उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारत में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान में जो पानी जाता था उसको बंद करने का जो ऐलान किया गया, सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए, उसके परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं। पंजाब में आई बाढ़ उसी का हिस्सा बताया जा रहा है और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है किस तरीके से जल रोकने के हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने ज़बरदस्ती रोका, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पंजाब जो था वहाँ पर भारी मात्रा में पानी देखने को मिला। इसके अलावा सबसे पहले ये देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री वो हिमाचल के दौरे पर गए हैं, लेकिन क्या वाकई में वो वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, मदद पहुँचाने के लिए, या फिर से एक बार वो सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये डैम की कहीं की बताई जा रही है जहाँ से पानी कंट्रोल होता है, पानी को रोका जाता है। वहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे गेट एक साथ ही खोल देते हैं ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरीके से भी पंजाब के खिलाफ एक साजिश के तौर पर वहाँ के लोग देख रहे हैं। देवेंद्र पाल सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट की है, वीडियो लिखा है, ये देखिए इनकी फितरत और पंजाब को डुबाने की इनकी साजिश। कह रहे हैं सारे गेट एक साथ खोल दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग। और लगातार जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई है, उसके बाद से तमाम समुदाय, खासकर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद में हिस्सा लिया है। लेकिन सरकार से आज भी यही सवाल है कि जब सरकार को ज़रूरत होती है, खासकर प्रधानमंत्री को, राज्यों को ज़रूरत होती है, तब प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। कह रहे हैं कि देखिए अभी तक सभी लोगों ने पंजाब की मदद की, लेकिन सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी वो नहीं हुई। तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने सर्वेक्षण किया है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो लोगों से भी मिले हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर तस्वीरें खिंचाना, मतलब एक मार्केटिंग बना दिया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो देखिए, बाढ़ आने के बाद जो है आप इस तरीके से लोगों के साथ मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज भी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इतनी बाढ़ पानी को रोक सके या उसके वाटर को कहीं हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ये देखिए, हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया। इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर में एक मैप के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो में पता चल जाता है कि आदमी एक्टिंग कर रहा है या रियल है। तो कंसर्न हो सकता है, लेकिन मौका कोई नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री कि वो अपना प्रचार प्रसार करवा सके। हालांकि आपदा में इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्रेडिट लेने से बचना चाहिए। और ये जेन्युइन इशू है और इसको जो है प्राथमिकता पर इसको लेना चाहिए। अभी तक पंजाब में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये देखिए, बलराम अतुल है, उन्होंने एक बड़ा जो है आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर पंजाब में बाढ़ कैसे आई। चीन ने पंजाब को डुबो दिया। पंजाब की बाढ़ प्रकृति से ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रवाद की आड़ में जनता को मूर्ख बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई मूर्खता का परिणाम है।
देशभक्ति का झूठा जुआर खड़ा करने के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित करने का ऐलान किया गया। दिखावे के लिए पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बने बांध का पानी रोकने लगे। पाकिस्तान में तत्कालिक असर दिखा भी, बस फिर क्या था। गोदी मीडिया अंधभक्त भांगड़ा करने लगे कि अब पाकिस्तान प्यासा भूखा मर जाएगा। दिन भर गोदी मीडिया पर वाह मोदी जी वाह के नारे के साथ चलता रहा। मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर सहज ज्ञान और अध्ययन से तब भी मैंने एक बात लिखी थी, ये जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है। सिंधु नदी जल समझौते के तहत अभी हम अपने हिस्से का पानी तो रोक नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्से का पानी क्या खाक रोकेंगे। ये भी बताया कि अपने ही हिस्से का रोकने के लिए यदि हम आज से काम शुरू करेंगे तो 30 से 40 साल लग जाएंगे। पूरा पानी रोकना प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है, जो संभव है भी उसके लिए हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। ये भी जताया था कि गर्मी में बर्फ पिघल कर आने से यदि अभी से हमारे डैम अभी से भर जाएंगे तो फिर आने वाली बरसात का पानी कहाँ जाएगा। मूर्ख नेतृत्व की मंशा पूरी करने, पहलगाम में अपनी नाकामी का दाग छुपाने के लिए हमने अपने बांधों में पानी रोका, गलत समय पर डैम का वाटर लेवल बढ़ाया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जब बांध के कैचमेंट एरिया में बरसात हुई, पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आया। हमारे बांधों में तो पहले से ही ज़्यादा पानी था। मजबूरी ये कि अब बाढ़ का पानी पहले से लबालब डैम में रोके तो कैसे रोके, कहीं बांध टूट ना जाए, इस डर से मजबूरन गेट खोलने पड़े। नतीजा ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से पानी छोड़ने पर निचले हिस्सों के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। कई जगहों पर नहर रिपेयरिंग का काम भी अधूरा था। पानी ने वहां से रास्ता बनाकर बाढ़ की भयावहता और बढ़ा दी। पंजाब में कई मौतें हो चुकी हैं, हजारों घर, जानवर, खेत सब कुछ तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब में तो और भी ज़्यादा तबाही हुई है। वह तो पंजाब के लोगों का ही जज्बा है कि वो जो सरकार के भरोसे ना रहकर इस आपदा से बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं। ये तबाही प्रकृति से ज़्यादा सरकार में बैठे जिम्मेदारों की मूर्खता और आम जनता को मूर्ख बनाने की अदम्य इच्छा का दुष्परिणाम है। ये भी जान लीजिए कि पिछले 25 सालों में कई ऐसे मौके आए जब अभी से ज़्यादा बरसात हुई पर ऐसी बाढ़ नहीं आई। तो लोग देखिए, इन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे पास ऑलरेडी मैनेजमेंट नहीं था पानी को स्टोर करने का, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंधु जल नदी की समझौते को तोड़ा और पाकिस्तान का पानी रोका। हालांकि उसका असर ये हुआ कि जब भारत में बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी नेचुरल होती है उतनी ही बारिश हुई, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। डैम भर गए, पानी खोला और वो जो निचले स्तर थे वहाँ पर जाकर वो पानी भर गया। यानी कि कुल मिला के ये है कि पंजाब में बाढ़ की जो आपदा आई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। सरकार ने मिसमैनेजमेंट के चलते ऐसी भयावह त्रासदी को जन्म दिया। और सरकार पर यह भी आरोप है कि अगर सरकार के पास ऑलरेडी पानी स्टोर करने का इंतजाम नहीं था तो फिर उसने जल्दबाजी में या अपने चुनिंदा वोटरों को खुश करने के लिए ऐसा ऐलान किया, सिंधु जल समझौता तोड़ा और उसका पानी रोकने की बात कही गई थी। तो ये बड़ी खबर है कि पंजाब के पीछे एक बड़ी नाकामी जो है मोदी सरकार की देखने को मिली है। हालांकि पंजाब के लोगों ने खुद आगे बढ़कर और भी तमाम समुदायों ने आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ थामे रखा और जो पंजाब में तबाही मची थी उसका सामना भी वो कर रहे हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि पानी जो है वो धीरे धीरे उतर रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उसके चलते जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उससे उभरने में अभी भी टाइम लगेगा। इस बीच कई बड़े बॉलीवुड स्टार, सोनू सूद हो, वो लगातार वहाँ पर जाकर मदद कर रहे हैं। सलमान खान ने भी वहाँ पर पहुँचकर वहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उनको जो है मदद पहुँचाने के लिए कहा है। और इसी तरह हमने दिखाया लगातार कि किस तरीके से मेवात के लोगों ने वहाँ पर चंदा भेजा। कुछ आरएसएस के लोग कह रहे थे कि शाहीन बाग वालों ने आपकी मदद नहीं की, जबकि आपने घर भेज दिए थे शाहीन बाग में लंगर लगाने के लिए। तो शाहीन बाग से भी तमाम लोग गए हैं। अभी खबर आ रही है कि जमीयत इस्लामी हिंद के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं राहत सामग्री लेकर। तो लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो था वो यही था कि जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं कि देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, वो कहीं नज़र नहीं आया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।